हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि साइकिल का आविष्कार किसने किया था। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर दें। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं कि साइकिल का आविष्कार किसने किया था और कब हुआ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, साइकिल को आज दुनिया भर के लोग उपयोग करते हैं और ये एक ऐसा साधन है जो दुनिया का सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट व्हीकल माना जाता है, क्योंकि इसे चलाने के लिए किसी भी ईंधन की ज़रूरत नहीं पड़ती। हालांकि आज बहुत कम लोग साइकिल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज के मॉडर्न व्हीकल की शुरुआत कहीं ना कहीं साइकिल से ही हुई थी। एक तरफ जहां पूरी दुनिया वायु प्रदूषण से जूझ रही है, वहीं भी साइकिल एक ऐसा साधन होता है जिसके इस्तेमाल करने से पर्यावरण को ना के बराबर नुकसान होता है और इसके इस्तेमाल करने से सेहत को भी फायदा होता है। ऐसे में सरकार छोटी दूरी तय करने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करने की सलाह देती है। हालांकि अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल भी आ गए हैं जिनसे किसी भी प्रकार का वायु प्रदूषण नहीं होता है और अब ये ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तय करवाते हैं। ऐसे में इन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के प्रयोग से पर्यावरण साफ रहता है। वैसे अगर आप सोच रहे हैं कि आज हम जिस साइकिल का इस्तेमाल करते हैं उसका आविष्कार कुछ दिनों के अंदर हो गया होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। जी हाँ, वर्तमान में दिखने वाली साइकिलों का निर्माण 100 वर्षों में अलग अलग प्रयोग के चलते हुआ है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि साइकिल की खोज किसने की थी, तो बता दें कि साइकिल का आविष्कार जर्मनी के वन अधिकारी कार्ल वॉन ड्रेस ने किया था। दुनिया की इस पहली भी साइकिल का इन्वेंशन आज से लगभग 200 साल पहले यानी 1817 में हुआ था। कार्ल वॉन ड्रेस यूरोप के वाइडेमियर कॉल के एक प्रसिद्ध आविष्कारक थे। साइकिल के अलावा उन्होंने और भी चीजों का इजाद किया था, जैसे सन 1812 में कागज पर पियानो संगीत रिकॉर्ड करने वाला एक उपकरण, 1817 में सामान ले जाने के लिए साइकिल, सन 1821 में कीबोर्ड वाला शुरुआती टाइपराइटर, सन 1827 में 16 अक्षरों वाली स्टेनोग्राफ मशीन और दुनिया की पहली मीट ग्राइंडर यानी कीमा बनाने की मशीन बनाने का श्रेय भी कार्ल वॉन ड्रेस को ही जाता है। इस तरह इनके पास अनेक उपलब्धियां मौजूद थी। दरअसल साल 1815 में इंडोनेशिया में स्थित माउंट टैम्बोरा ज्वालामुखी में भारी विस्फोट हुआ था, जिसके उत्पन्न राख के बादल पूरी दुनिया में फैल गए थे। इससे दुनिया भर के देशों में तापमान में भारी गिरावट देखी गई। इसका सबसे अधिक प्रभाव उत्तरी गोलार्ध के देशों में हुआ, जहां पूरी की पूरी फसलें बर्बाद हो गई। फसलें बर्बाद होने के कारण भुखमरी जैसे हालात पैदा हो गए। इससे काफी संख्या में पालतू मवेशियों की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि उस समय पालतू मवेशियों का इस्तेमाल यातायात और सामान ढोने में किया जाता था। ऐसे में इनकी मृत्यु को देखते हुए मवेशियों के सामने ढोने के विकल्प के रूप में साइकिल का आविष्कार किया गया था। शुरुआत में साइकिल सिर्फ लकड़ियों से बनाई गई थी, जिसमें न कोई पैडल होते थे और न ही कोई गियर। इसे चलाने के लिए व्यक्ति को धक्का लगाना पड़ता था, साथ ही हाथों को सहारा देने के लिए और साइकिल के मार्गदर्शन के लिए एक हैंडल भी लगाया गया था। कार्ल वॉन ड्रेस के द्वारा बनाई गई लकड़ी की साइकिल का वजन 23 किलोग्राम था। अपने आविष्कार को दुनिया के सामने लाने के लिए इन्होंने 12 जून 1817 को जर्मनी के 2 शहर मैनहेम और रेनाउ के बीच चलाकर लोगों के सामने प्रदर्शित किया था। इस दौरान 7 किलोमीटर की दूरी तय करने पर लगभग 1 घंटे से अधिक का समय लगा था। जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि शुरुआत में साइकिल को लकड़ी का बनाया गया था, जिसे चलाने के लिए पैडल नहीं हुआ करते थे। ऐसे में दुनिया की पहली पैडल वाली बी साइकिल साल 1863 में फ्रांस के एक मैकेनिक पियरे लेलमेंट द्वारा बनाई गई थी। इन्होंने अगले पहिए में पैडल लगाया था। आज की साइकिल में पैडल इसके बीच में होता है, जो आज एक चेन के द्वारा पिछले पहिए से जुड़ा हुआ होता है और इस तरह की डिजाइन कई प्रयोगों के बाद आई थी। जॉन कैम्प ने साल 1885 में पहली बार आज की तरह दिखने वाली साइकिल को बाजार में लगाया था।
तो आप जान ही गए होंगे कि साइकिल का आविष्कार किसने किया था और कब हुआ था। जहां तक भारत की बात करें तो साइकिल के आविष्कार और इसके विकास के समय भारत में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। ऐसे में हमारे देश में इसे अंग्रेज ही लेकर आए थे, जबकि भारत में साइकिलों का निर्माण साल 1942 में शुरू किया गया था। भारत में साइकिल बनाने वाली कंपनी का नाम हिंद साइकिल था, जिसे मुंबई में स्थापित किया गया था। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये हमारी जानकारी कैसी लगी।